अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी की इफ एल्स और स्विच एंड केस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। पीएचपी एक कंप्लीट लैंग्वेज है जिसके अंदर इफ एल्स एंड स्विच एंड केस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल दिया गया है। इफ एंड एल्स कंडीशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंडीशन है। तमाम पीएचपी के डेवलपर्स तमाम प्रोजेक्ट्स में इस कंडीशन को इस्तेमाल लाजमी करते हैं। पीएचपी के अंदर ये कंडीशन किस तरह से लिखी जाती है, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और स्विच एंड केस स्टेटमेंट किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, आज हम इसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है इफ एल्स वर्सेस स्विच एंड केस स्टेटमेंट इन पीएचपी। इस पोस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है कि इफ और एल्स स्विच एंड केस स्टेटमेंट आपस में किस तरह से काम करती हैं। इन दोनों का रिजल्ट सेट आता एक ही है, लेकिन इन दोनों के लिखने का सिंटैक्स डिफरेंट है। आप इफ एल्स के बजाय स्विच एंड केस स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच एंड केस के बजाय आप इफ एंड एल्स स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो इस पोस्ट की डिटेल में अगर आप देखें, आपको स्विच और इफ एल्स दोनों की कंप्लीट डिटेल समझाने की कोशिश की गई है। तो हम इस पोस्ट में इफ और एल्स इफ और स्विच एंड केस दोनों स्टेटमेंट्स को अपने लोकल सिस्टम पे बना के देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने वीडियोस के फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है php इफ एल्स स्विच केस। एक खासा लंबा मैंने एक नाम रख दिया है। यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.php। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल में हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इफ एल्स के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इफ एल्स को पीएचपी में लिखने का सिंपल सा प्रोसेस है। इफ के बाद छोटी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट खत्म और उसके बाद इसका स्कोप। ब्रैकेट्स जो छोटी ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं इसके अंदर हम कंडीशन पास करते हैं और उसके बाद इसका स्कोप डिफाइन करते हैं। यानी अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इस स्कोप में कोड जो सा वो एग्जीक्यूट करेगा। एल्स और एल्स का स्कोप, ये बेसिक सिंटैक्स है इफ एल्स कंडीशन को लिखने का। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल था जिसके वैल्यू है 1 और मैं कहता हूं कि इफ n डबल इक्वल टू 1 तो क्या करे, तो कह दे हाय आई एम Z। वरना एल्स में क्या करे, एल्स में कह दे नो आई एम नॉट। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स है और बेसिक सी मैंने एग्जांपल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। इफ एल्स कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको पीएचपी के ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। पीएचपी के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको समझ बूझ होनी चाहिए। पीएचपी के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लाइक इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन एन इक्वल है, लेस देन एन इक्वल है, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस पोस्ट में मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले हम इसको चला के देखते हैं। हमारा लोकल सर्वर जिसमें हमने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया है php if else switch case। तो यहाँ पे आपको मैसेज नज़र आ रहा है हाय आई एम Z। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू थी। अब जो बिगनर्स हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है, अक्सर होती है
कि यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल इस्तेमाल किया है जबकि यहाँ पे हम डबल इक्वल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी किसी वेरिएबल को आपने किसी चीज़ के इक्वल करना होगा, तो जिस तरह मैथ के अंदर हम जस्ट सिंगल इक्वल इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पीएचपी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपने करना है। यानी हमेशा आपने जब वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उनको सिंगल इक्वल के साथ ट्रीट करना है। और जब भी आप किसी कंडीशन के अंदर उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सिंगल इक्वल से नहीं बल्कि डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल के साथ चलना है। तो मैं आपको सबसे पहले ऑपरेटर्स बता दूं। डबल इक्वल का मतलब वैल्यू का बराबर होना है। नॉट के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। उसके बाद इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ट्रिपल इक्वल। बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। जो वैल्यू आपने चेक करनी हो ट्रू है और फॉल्स है, तो ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉट डबल इक्वल। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने पीएचपी के अंदर इफ एल्स कंडीशन के साथ। तो अभी हम करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं डबल इक्वल। अगर मैं इसे कहूँ कि ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो आ जाए हाई आई एम जैद, वरना लिखा आ जाए नो आई एम नॉट। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास आना चाहिए नो आई एम नॉट, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है इस मुकाबले पे। एन जो है वो 1 के इक्वल है, जबकि हम यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं इफ एन नॉट इक्वल टू 1। अगर एन 1 के बराबर नहीं है तो ये चले, वरना ये चले। तो ये इफ एल्स कंडीशन थी। इसके साथ साथ आप इफ एल्स इफ कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स की एग्जीक्यूट होती है। अगर आप नहीं लिखेंगे एल्स की कंडीशन, तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। सिर्फ इफ की कंडीशन चलेगी और उसके आगे कोड में आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो कोड आगे मिलेगा ही नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी एल्स इफ की। एल्स इफ के बाद भी एल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स इफ बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल जिस तरह इसके मीनिंग्स आप डेली लाइफ में लें तो उसी तरह ही है। इफ अगर ऐसा हो तो, वरना अगर ऐसा हो तो, वरना। ये सिंपल उर्दू में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर n नॉट इक्वल टू 1 है तो ये आ जाए, वरना n डबल इक्वल टू ये है तो ये आ जाए, वरना ये आ जाए। जस्ट सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ एल्स सिंपल सी कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट एल इफ में एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड होगी। कोड उसी तरह चलता है टॉप टू बॉटम, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो हम इसे चलाते हैं। तो पहली कंडीशन फॉल्स थी, इसमें नहीं आया। सेकंड कंडीशन यस, हाई, और एल्स में फिर मूव नहीं करेगा क्योंकि उसे यहीं पे कोड मिल गया, आगे नहीं चलेगा। स्विच और केस के केस में जोन सा है वो कोड आगे एग्जीक्यूट कर जाता है। मिसाल के तौर पे हम अपनी वेबसाइट से जो स्विच एंड केस की बेसिक एग्जांपल है, वेरी बेसिक एग्जांपल है, इसी एन वेरिएबल के साथ इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ब्रेक को मैंने कमेंट किया हुआ है। स्विच के अंदर जो ये भी वही कंडीशन है जिस तरह हमारी इफ और एल्स की कंडीशन चलती है। इफ और एल्स को लिखने का एक और भी सिंटैक्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये भी कर सकते थे
इको n डबल इक्वल टू 1, तो क्या करे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे यस आई एम Z, एल्स नो आई एम नॉट। ये भी इफ एल्स का सिंटैक्स लिखने की एक ट्रिक है, एक सिंपल सा मेथड है। इस तरह भी आप इफ एल्स लिख सकते हैं। कंडीशन व्हाट साइन के बाद आपका इफ का स्कोप स्टार्ट होता है और नेक्स्ट आपका एल्स का स्कोप स्टार्ट होता है। तो ये भी इफ एल्स कंडीशन लिखने की एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। तो अगर मैं इस कोड को अभी कट कर लूँ और इसको चला के देखूँ तो n डबल इक्वल टू 1 था, तो हमारे पास आना चाहिए यस आई एम Z। तो ये डाटा हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, एल्स में कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो इफ एल्स लिखने का ये भी एक प्रोसेस है। जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, वो ब्रैकेट्स वाला स्कोप नहीं बनाते। ब्रैकेट्स वाला स्कोप मैंने क्यों बनाया, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको एटलीस्ट समझ आ जाए कि हम लिख क्या रहे हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कोड को, इफ n डबल इक्वल टू 1 इको आई एम Z इको आई एम नॉट। इसको चला के देखते हैं। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, जिसमें मैंने स्कोप बताया नहीं, स्कोप डिफाइन नहीं किया, ब्रैकेट्स नहीं लगाई, लेकिन प्रोग्रामिंग ने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि इफ़ के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और एल्स के बाद कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। अगर मैं इसे नोट कर देता हूँ तो अब एल्स में कोड जाएगा और एल्स का कोड चला आई एम नॉट। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, लेकिन मैं इसको प्रेफर इसलिए नहीं करता कि जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने भी डेवलपर्स हैं, या तो वो इस मेथड को फॉलो करें और या कंप्लीट स्कोप बना के करें, ताकि जब आप खुद या कोई और डेवलपर उस पर काम करने लगे तो उसको आसानी हो समझने के लिए। इस कोड को शॉर्ट टैगिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो शॉर्ट टैगिंग को अवॉइड करें इफ एल्स के केस में। इसके बाद हम चलते हैं स्विच वाला केस। इसको मैंने कट किया हुआ था, इसे मैं पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर और उसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है, स्विच के केस में जो स्विच स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट है ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होती है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको ब्रेक को कमेंट किया हुआ, अगर हम इसको ब्रेक नहीं करवाते तो क्या होगा, लेट्स सी, तीनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। केस 1 बिल्कुल करेक्ट था, इसमें भी डाटा चला गया। केस 2 जो कि करेक्ट नहीं था, इसमें भी डाटा चला गया। डिफ़ॉल्ट कि अगर पहला नहीं है दूसरा नहीं है तो डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, इसमें भी डाटा चला गया। यानी एग्जीक्यूट तीनों ही कोड हो गए, जो कि गलत है। तो इसलिए हम जब भी स्विच और केस को इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक को भी इस्तेमाल करते हैं, कि जैसी ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाए, आगे कोड फॉरवर्ड ना हो। इसके साथ दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसमें ब्रेक को इस्तेमाल किया हुआ है। तीसरी एग्जांपल थोड़ी बड़ी एग्जांपल है, इसमें भी ब्रेक को इस्तेमाल किया हुआ है। आसान अल्फाज में जब भी आप स्विच और केस इस्तेमाल करेंगे तो आपने कंडीशन के फुलफिल होने के बाद फ़ौरन ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी जो एग्जीक्यूशन है, वो कोड की एग्जीक्यूशन है, वो ब्रेक हो जाए। अगर आप उसे ब्रेक नहीं करेंगे तो ये आपको तमाम स्टेटमेंट, जितने भी केसेस आपने बनाए होंगे, उन सब में आपको जो जो भी आपने कंडीशन लगाई है वो रिटर्न करता जाएगा, जो कि गलत होगा। तो गाइज, ये थी आज की हमारी पोस्ट। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको फ्री देखने को मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।